शंकर एक नहीं है, कुछ लोग उसको शिव कहते हैं, कुछ शंकर कहते हैं, कुछ रुद्र कहते हैं, और कुछ भवानी शंकर हैं, और एक है सदाशिव। आगे की कथाओं में आएगा कि ये सदाशिव कौन है, और एक कामेश्वर है और एक कामेश्वरी है। कामेश्वर भगवान हर समय 12 साल के होते हैं, और कामेश्वरी जो सबसे ऊपर रहती कामेश्वरी भगवती वो हर समय 9 साल की होती है। बोल कामेश्वर महाराज की, कामेश्वरी मैया की। सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा इसका सेवन करो। 2 बार लिखा हुआ है, रोज पढ़ो, रोज इसका सेवन करो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः 3 बार लिखा हुआ है। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। कुछ शब्द तो ऐसे जिनका अर्थ बताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप लगा लेंगे। ये परम पावन कथा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रये। इस शिव पुराण की क्या बात करनी है? इसमें शिव में जिसका चित्त लग गया, 24 सहस्रो 24,000 श्लोक हैं। ग्रंथोऽयं सप्त संहितः, 7 संहिताएं हैं। भक्ति त्रिक सुपूर्णम शृणुयात् परादरात्। भक्ति पूर्वक जो इन 7 संहिताओं की कथा सुनता है, आदर पूर्वक जो यहाँ पर बैठता है। विद्येश्वर संहिता यस्य, पहली है संहिता विद्येश्वर संहिता। द्वितीया रुद्र संहिता, दूसरी संहिता रुद्र संहिता। तृतीया सदरुद्राख्या, तीसरी है सदरुद्र। कोटि रुद्रा चतुर्थिका, चौथी है कोटि रुद्र, जिसको आप कोटेश्वर कहते हैं। बोल कोटेश्वर भगवान की। पंचम उमा संहितोक्ता, उमा संहिता। उमा का नाम पड़ा हुआ था, ऐसा ऐसा काम करती थी कि घर में किस रोज बोलते थे उमा, तो उसका नाम उमा पड़ गया। बोल उमा मैया की। बड़े आपने सुना होगा कि सीता जी ने वो धनुष जो है ना बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ से उसके नीचे झाड़ू मार दिया। तो ये शक्ति है। पहले मैं बता दूं, पार्वती, सीता और राधा ये शक्तियां हैं। 5 देवता हैं। पहला देवता है सूर्य। अगर आपने किसी को देवता के दर्शन करने तो सूर्य के दर्शन करो, अगर नहीं आएगा तो अंधेरा रात नहीं खुलेगी। पहला देवता सूर्य। 5 देवताओं के नाम बता रहा हूं, सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा, ये 5 देवता हैं। बाकी हम सब सहायक हैं। बाकी तुम्हारा वो वाला ये देवता नृसिंह विष्णु का अवतार है, वराह विष्णु के अवतार है, भैरव शंकर के अवतार है। सब देवता जो है ना सहायक है, ये सब सहायक हैं। बस मुख्य देवता 5 हैं। 5वीं संहिता उमा संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता, और षष्ठी छठी जो है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता का जब वर्णन आता है, आहा बहुत सुंदर संहिता। सप्तमी वायवी संख्या सप्तैवं संहिता इदं, 7 संहिता है। अंतिम जो 7वीं संहिता है वो वायवीय संहिता है। सप्त संहित दिव्यम पुराणम शिव संज्ञकम परिवर्ति ब्रह्म तुल्यम सर्वोपरि गतिप्रदम। सर्वोपरि सबसे ऊपर, और गतिप्रदम और गति भी देने वाला है। एतत् शिव पुराणम ही संहितम आदरात् परिपूर्णम पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। जो इनकी 7 संहिताओं की कथा सुनता है, तो इसके 7 संहिताओं के नाम भी सुन लेता है, उनके नाम याद कर लेता है। 7 संहिताओं का पुमानस्ताक्यप्ता भूमे संभवे मुने यावत् कर्णगतम नास्ति पुराणम शैवमुत्तमम। जिसके कानों में कभी शिव पुराण की कथा नहीं गई, वो कान नहीं है, वो सर्प के बिल है। किम श्रुतैर बहुवीर शास्त्रैः, क्या बहुत शास्त्र सुनना है। पुराणैश्च भ्रमामहे, पुराणों में भी भ्रम पैदा करते हैं। अनेक पुराण जो है भ्रम पैदा करते हैं। और शैवम पुराण में कम ही
मुक्तिदाने न गर्जति। केवल एक शिव पुराण है जो मुक्ति दे सकता है। क्यों? ब्रह्मा सृजन करता है, पैदा करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और पुराण सम कल्याण करते हैं। ब्रह्मा के बाद सरस्वती है। कितना भेजना है? ट्रायल के लिए सरस्वती है, बुद्धि की देवी। बोल सरस्वती मैया की। पालन का ठेका विष्णु का, तो पालने के लिए लक्ष्मी हर समय भंडार भरा रहे, कहीं कोई कमी ना होए। और संहार के देवता हैं शंकर, साम करोति कल्याणम। संहार का मतलब कल्याण। और उनके साथ रहती है काली। बोल काली मैया की। अश्वमेघ सहस्राणी। बड़े बड़े देखो, कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता है। कलयुग में दो यज्ञ नहीं हो सकते हैं। अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता है। और कोई 1 लाख गाय का दान नहीं कर सकता है। 1 लाख गाय का दान। अश्वमेघ सहस्राणी गवाम लक्षम विधानतः। 1 लाख गाय आज तक किसी ने दान नहीं करी। कहां पर हुई थी? वो अंतिम समय में दान हुई थी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा संकल्प किया था कि मेरा बेटा अगर सुरक्षित रहेगा तो मैं अपने पुरोहित गर्ग जी को 1 लाख गो का दान करूंगा। और जब सुरक्षित हो गया बेटा तो उन्होंने 1 लाख गाय दान भी दी। तो 2 चीज नहीं हो सकती यहाँ। अश्वमेघ यज्ञ नहीं हो सकता और बहुत सारी गायों का दान नहीं होता। आजकल तो लोग गाय दान के लिए बुलाते हैं और तुरंत बोल देते हैं कि जाओ बछड़ी लाओ। तो गाय का जो दान होता है वो सबत्सा होता है, बछड़े सहित। जैसे छोटी लड़की का विवाह नहीं होता है, 9 साल के 10 साल के भीतर की कुमारी होती है। 1 साल की लड़की भी कुमारी नहीं होती। 1 साल की जो अबोध है वो अबोध है, उसको आप वैसे खिलाओ पिलाओ, उसको भक्षा भक्ष का पता नहीं रहता है। 1 साल से 10 साल तक की जो लड़कियां हैं वो कुमारी कहलाती हैं। और जब विवाह हो जाता है, देखो कुमारी का पैरों का पूजन होता है, कुमारी का पैर पूजा जाता है। और जब विवाह हो जाता है तो उसे कहते हैं सौभाग्यवती, उसके सिर की पूजा होती है। और विधवा धवा कहते हैं, धवा पति को कहते हैं। जैसे धव माधव और माधवी। जो माधव है वो माधवी है। तो जब मां हट जाता है, जब पति चला जाता है तब वहां बी लग जाता है। बी माने नहीं, धवा ये माधव नहीं है, ये विधवा है। तो इसलिए जो है, और विधवाओं के लिए कोई नियम नहीं है। जो उन्होंने नहीं कर सका जीवन में, जो उनके जीवन में छूट गया, जो रह गया, वो इस देह से सब कुछ करने के लायक हो जाते हैं। सालग्राम का पूजन लड़कियां नहीं करती हैं, सालग्राम का पूजन महिलाएं नहीं करती है, लेकिन सालग्राम का पूजन विधवा स्त्री कर सकती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अश्वमेघ सहस्राणी, 1000 बाद अश्वमेघ यज्ञ का फल। वाजपेय शतानि च, और 100 वाजपेय यज्ञ का फल। कलाम शिव पुराणस्य नरहन्ति खलु षोडशी। केवल शिव पुराण की कथा में बैठने से मिल जाता है। तावत् प्रोच्यते पापी पापकृन सत्तमः यावत् शिव पुराणं न शृणोति मुनि भक्ततः। तभी तक आदमी का पतन है, तब तक वो पतित बने गिरा हुआ है। जब तक पावन कब बनेगा? जब शिव पुराण की कथा सुनेगा। तावत् प्रोच्यते पापी, तब तक वो पापी है। पापान् कृन् मुनि सत्तमः यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। तब तक वो पापी है, गिरा हुआ है, पतित है, पावन नहीं हो सकता है जब तक उसने ध्यान लगा के भगवान शिव की कथा नहीं सुनी। गंगाद्या पुण्य नद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा। जो 7 पुरियां हैं गंगा आदि, कौन कौन? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। ये जो 7 पुरियां हैं, 7 महानदियां हैं। एतत् शिव पुराणस्य समतां याति न क्वचित्। ये इनमें कोई भी शिव पुराण की कथा की इनमें कोई समता नहीं है, इनमें कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कोई भी 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती आदि ये जो पुरियां हैं, इनमें आप भ्रमण कर लो। इनका जो पुण्य होता है, इनमें वो पुण्य प्राप्त नहीं होगा आपको। जो छोटा सा
सत्संग में शिव पुराण की कथा से मिल जाएगा। नित्यम शिव पुराणस्य श्लोकार्धमेव च, हमेशा जो शिव पुराण का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोकार्धमेव च, आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, स्वमुखेन पठेत भक्त्या यदि इच्छेत परमां गति, अगर अपने मुख से पढ़ ले तो परम गति की प्राप्ति होती है। एतत् शिव पुराणम यो वाचयेत् अर्थतो निशम, जो अहर्निश माने जो रात दिन इसका श्रवण करते हैं, इसका पठन और गायन करते हैं, पठेत्वा प्रीतितो नित्यम स पुण्यात्मा न संशय, पढ़ने वाला सुनने वाला पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। अंत काले ही यश्चेन, अंतिम समय में जो इसको पढ़ता है, शृणुयात् भक्तितः सुधी, जो सुनता है भक्ति पूर्वक जो पढ़ता है, सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वपदम, वो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, महेश प्रसन्न हो जाते हैं और यच्छति स्वम पदम, और उसको दे देते हैं, यच्छति माने उसको प्राप्त कर देते हैं, दे देते हैं, स्वम अपना पद शिव बना देते हैं। एतत् शिव पुराणम यह पूजये नित्यमादरात्, जो इस शिव पुराण को दूर से आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं, जो इसका रोज प्रणाम करते हैं, सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुषा, उसको इसलिए जो है यत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। सैवं पुराणममलं सैवं सर्वस्वमादरात्, शिव पुराण उसकी क्या गाथा गानी है, और शंकर भगवान के निमित्त ही शिव पुराण होता है, और उनकी क्या बोल रहे हैं, श्रेयस्करम महत् श्रोतव्यम सर्वदा प्रीत्या पठितव्यम विशेषतः, इसको तो हमेशा सुनने में प्रेम से सुनना चाहिए, और हमेशा पठितव्यम विशेषतः, विशेषकर इसको पढ़ना भी चाहिए। कोई नियम नहीं है पुराण का पढ़ने का, कब पढ़ना है, 3 बजे होने वाली कथा आज 5:15 बजे शुरू हुई है ना, कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है। सुबह 9 बजे होने वाली जल यात्रा 1 बजे गंगा जी पहुंची, तो इसका कोई नियम नहीं है। हमारा ये नियम है, हमारा लक्ष्य है कि हम गंगा यात्रा के लिए जा रहे हैं। चतुर्वर्ग पदम शैवम, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग, परम श्रेयस्करम महत्, महत् माने बहुत बड़ा, महत् संस्कृत शब्द है। शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः, शिव पुराण मुमुक्षु, जो लोग संत महात्मा ज्ञानी सज्जनों से भी ऊपर हैं, जिनको हमसे कोई मतलब नहीं है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और भी ठीक, और अब नहीं मिला तो क्यों, वायु भक्षण करेंगे, खाना नहीं मिला तो वायु भक्षण करेंगे, पहले तो पत्ते खाएंगे, पत्ते नहीं मिलेंगे तो हवा खाएंगे। वेद इतिहास शास्त्रेषु, वेद इतिहास और शास्त्र, वेद इतिहास शास्त्रेषु, इति माने ऐसा, हास माने हुआ था, इतिहास का मतलब, वेद विद माने जानना, विद ज्ञान, जान, जमुना को यमुना भी कहते हैं, इसलिए यज्ञेन भी बोलते हैं और यज्ञेन भी बोलते हैं, जमुना को यमुना भी बोल देते हैं, इसलिए वेद इतिहास शास्त्रेषु श्रेयस परम श्रेयस्करम महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः, शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सदा समर्च्यं, तापत्रयामि शमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरे समुखामराणाम्, वंदे शिव पुराणं भी सर्वदाहं प्रसन्नधे। पहला अध्याय पूरा हो रहा है, सदा शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्, जो शिव पुराण में मन लगाकर बैठ जाते हैं उनको स्वपदयोरतिम्, उनको भगवान
अपने चरण कमल में बिठा देते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। द्वितीय अध्याय में कथा होती है देवराज की। ये देवराज जो है, अच्छा, पुराणों में ये देवराज की जो कथा है ये बहुत बिगड़ा हुआ है और इतना नास्तिक है, ब्राह्मण है और अपने कर्म से जो पद भ्रष्ट हो जाता है उसकी क्या गति होती है। और ये ध्यान रखना कि पुराणों में किसी दुष्ट की कथा नहीं होती है। अभी मैं आपको स्कंद पुराण की कथा सुना रहा हूं। स्कंद पुराण से ही महात्म्य लिया गया है। 7 अध्याय इसमें जो है स्कंद पुराण से है। दूसरा अध्याय शुरू हो जाए है। रौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत सूत महाभाग। महाभाग माने हे महाराज आप बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं आप। धन्यस्तम परमार्थविद अभ्युदयम कथादिप श्रावयता कृपया नहीं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी लंबी उम्र हो। अघौथ विध्वंस करी मनः शुद्ध करी विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयम न श्रुताद्भुता एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परापरम। इस कथा से ऊपर इस कथा की कोई समानता नहीं कर सकता है। शिव पुराण की समानता नहीं हो सकती किसी दूसरे पुराण में। महापुराण बहुत कम है। महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, इनमें श्रीमद् लगा हुआ है। तो और ये चौथे संख्या पर आते हैं। देवी भागवत में 12 स्कंद हैं और श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं। श्रीमद् देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और देवी भागवत में 318 अध्याय हैं। भाई यहाँ की समानता नहीं है। बाकी इनमें 12 स्कंद हैं, उसमें समानता है। 18,000 श्लोक हैं, उसमें भी समानता है। तो चौथे नंबर पर आता है मद्वयम भद्वयम चैव। पुराणों की संख्या भी बताएंगे आपको कि पुराण कौन सा पुराण, कितने पुराण हैं, उपपुराण कितने हैं, कौन पुराण है कौन उपपुराण है और व्यास कौन कौन है, कब कौन व्यास रहा। अगौग विध्वंस करे मनः शुद्ध विधायिनी, सारे पापों को विध्वंस कर देती है। जो हमने आज तक गलत किया, अभक्षा भक्ष, जो नहीं खाना था वो भी खा लिया। शिव संतोष जननी कथेयम नः श्रुताद्भुता। ये जो कथा है, ये कथा महारानी है, ये शिव के संतोष की माँ है। माँ से संतोष मिलता है ना, तो शिव संतोष जननी। एतत् कथा समानम न, इस कथा के समान भुवि किंचित परापरम, इस कथा से ऊपर पृथ्वी पर कोई दूसरी बड़ी चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कथा समानम भुवि नास्ति चान्यत्, पृथ्वी में कथा से बड़ी कोई चीज नहीं है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, वही पंक्ति बदल के लिखी हुई है, एतत् कथा समानम न भुवि किंचित परापरम। भुवि माने पृथ्वी, परापरम जो इधर उधर भी है, जो भूर्भुवः स्वः जन्म महतप और सत्य, ये सत्य लोक है। नाभि से ऊपर 7 लोक हैं, नाभि से नीचे 7 लोक हैं। के विशुद्धतनया कथया पापिनः कलो, कौन कौन इससे पवित्र होते हैं, कौन कौन इससे पार होते हैं। वत्तान कृपया सूत कृतार्थम भुवनाम कुरु। हे सूत जी, आप हमको ये बताइए कि इस कथा के सुनने से कौन कौन पार होते हैं। एक हुआ मरना और एक हुआ तरना। देखो, मरना तो हुआ डूबना और तरना हुआ पल्ली पार जाना। बोली गंगा महारानी के जय। ये मानवा पाप कृतौ जुद्दुरा, पाप कृतौ दुराचार रता खला। खल माने मूर्ख। जो मनुष्य मानवा पाप कृतौ, जो पाप पे लगे रहते हैं, दुराचार रता, रत है दुराचार में,
जिनका केवल पाप और दुराचार का काम है। कामादि निरता नित्यम ते शुद्ध्यन्ते नैनवे। और जो काम देखो धर्म काय के लिए है, अर्थ धर्म पुण्य प्राप्त करने के लिए, अर्थ काय के लिए है, अर्थ पैसा धर्म में लगाने के लिए। धन की 3 गति है। पहली गति दान, जो हमसे हो नहीं सकता। दूसरी गति भोग, क्योंकि हम बचाने वाले हैं, खाएंगे भी नहीं। और तीसरा नाश, जब हम मरेंगे तो हमारी तकिया के नीचे से निकाल के लेके जाएंगे। बोल सांचे दरबार की। तो पहली गति धर्म। धर्म कैसे होता है? शरीर से। अभ्युदयम कथा दिव्या विद्या कृपया नहीं। अधो ज्ञान यज्ञ परो यज्ञ वे परो यम वे भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधन सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। शोधन माने शोधन अपनी काया, जैसे हम स्नान करते हैं तो काया का शोधन करते हैं, मतलब स्नान के बाद हमारा हम साफ हुए, हमारे शुद्धिता हुई। तो ज्ञान यज्ञम परोयम हुए, ये ज्ञान यज्ञ है। इसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो कोई भी पुराण होता है तो उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भुक्ति मुक्ति परः सदा, भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। इधर खाने पीने की सारी सुविधा देता है और अंत में जब वैकुंठ की प्राप्ति दिलाता है। दंभिका घमंडी, हिंसका पापी, मारने वाला, ये जते विशुद्ध्यन्ते नैनवे, ये भी इससे पवित्र हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, मरते नहीं हैं, तरते हैं। स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता, जो अपने धर्म में, स्वधर्म में अधर्मेभ्यो, जो अपने धर्म में अधर्म को मिला देते हैं। हम धार्मिक हैं और पापी के दोस्त हमारा पापी है। जो अपने धर्म में विधर्मी को भी मिला देता है। वर्जिता मत्सरान्विता, मत्सर माने आलस्य, और आलस्य के कारण कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, ऐसे आलसी, मत्सर माने आलसी का भी यहाँ पार हो जाता है। छल छद्म करा ये जो छल कपट करते हैं, छद्म जो उल्टा सुल्टा करते हैं। क्रूरा मुनि निर्दया, जो क्रूर है, जिनको दया नहीं है, और जो संत महात्मा ज्ञानी सज्जनों पर दया नहीं करते, मुनि निर्दया। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावरी, वो भी इस ज्ञान यज्ञ से पार हो जाते हैं। ब्रह्मस्व पुष्टा, ब्राह्मण के धन का हरण, और जो ब्राह्मण के कमाई का जो खाता है, सततम हमेशा व्यभिचार रताश्चये, और जो व्यभिचारी है, जो हर समय गलत सलत करता रहता है। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, वो भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सदा पाप रता ये छठाश्च दुराशया, छठ मने मूर्ख। जब हम 60 वर्ष के होते हैं तो हमको बोलते हैं सठेगी, सठ कहते हैं मूर्ख। अगर किसी को मूर्ख कहेंगे तो वो हम पे आक्रमण कर देगा, लेकिन अगर बोलेंगे कि सठेगी तो उसका सठ का पता नहीं है, क्योंकि सठ का मतलब मूर्ख होता है। अब क्यों होता है 60 वाले को क्यों मूर्ख कहते हैं? संक्षिप्त में बता देता हूँ। 1, 51, 1 में 1, 50 के बाद 50 साल के जो लोग हैं वो सुन लो ढंग से। 51, 1 में 1, 52, 53, 54, 55, 58 तक ये 9 साल है, 8 साल है बन जाने का, मतलब वानप्रस्थ के। 59 माने नीचे, अब ये नीचे के हो जाता है। 60 माने मूर्ख, और 60 में षष्ठी, पूरा मूर्ख हो जाता है। तब बोलते हैं उसको कि षष्ठी आ गया। तो ध्यान रखना, 60 माने मूर्ख होता है। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, मलिना दुर्धियो शांताः देवता द्रव्य भोजना, जो गंदा रहता है और देवताओं का द्रव्य खाता है,
देव द्रव्योपभोजिना ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावती, उसका भी कल्याण हो जाता है। पुराणस्यास्य पुण्यम सन्महापातक नाशनम, ये जो पुराण है इसकी कथा महापातक नाशनम, बड़े बड़े पापों को ऐसे जला देती है जैसे छोटा तिल का बहुत बड़े रुई के ढेर को पल भर में समाप्त कर देता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम, भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है और शिव को संतोष देने वाला, शिव को प्रसन्न करने वाला है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। अब यहां पर एक कथा आती है। मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं पुराण तो कभी कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा विषय यह रहेगा कि मैं आपको एक एक पृष्ठ की कथा सुनाऊंगा। कभी ऐसे पतरा नहीं पलटूंगा, खाली एक एक शब्द सुनाऊंगा जहां तक मैं जा सकूंगा इस पुराण में। मुझे लग रहा है चौथाई भी नहीं कर पाऊंगा। और 24,000 श्लोक है, बहुत मोटा है, ये गुटका है छोटा सा। पुराण ये है, इसके अंदर संस्कृति का है ये केवल। तो एक एक पन्ने की कथा सुनाऊंगा और जब कभी छूट जाएगा अगली बार सुनाएंगे। बोलिए सांचे दरबार की। अत्रेवोदारयन्ति इतिहासं पुरातनम, इतिहास माने ऐसा हुआ था। एक इतिहास की कथा बता रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण पापहा निर्भवत्यलम, इसके सुनने मात्र से पापी का पाप समाप्त हो जाता है इस कथा को सुनने से। ये पहली कथा है शिव पुराण की। शिव पुराण की पहली कथा है। आसीत किरात नगरे, एक था किरात नगर में ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। अब देख लो दुर्बल कितने प्रकार के होते हैं। एक तो कमजोर होता है जिसपे ताकत नहीं है, लेकिन ये कौन है? ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, मूर्ख है, ज्ञानी नहीं है। ब्राह्मणों के लिए क्या है? पठन पाठन। दुर्बल नहीं है, ज्ञान से दुर्लभ है, दुर्बल है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परान मुखा, दरिद्र हो गया। रस विक्रेता, कौन सा रस? मदिरा, मद, घमंड। मद माने घमंड। घमंड की सगी बहन है, मद की सगी बहन है मदिरा, उसका व्यापार करता था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, संध्या नहीं करता था, स्नान नहीं करता था, दान नहीं करता था, उससे भ्रष्ट हो गया। वैश्य वृत्ति परायण, और ऊपर से जो कभी नहीं करना है, जो किसी को नहीं करना चाहिए, वैश्य वृत्ति करी। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनश्चकः, देवराज नाम है इसका। सविप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश्चापि तथा परान, वो ब्राह्मण कैसा था? ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का और शूद्रों का धन हरण करता था। हत्वा नाना मिषेण तद्वनमापहारपत्, उनका उनके धन का हरण करता था। अधर्मात् बहुवित्तानि, अधर्म से बहुवित्त बने, बहुत सारा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया। पश्चात तेनार्जितानि वे, और उसके बाद उसने वो अर्जित कर लिया। अर्जित बने इकट्ठा कर लिया, सब कर लिया। न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पापी पापिनः, उसको कहीं भी धर्म में नहीं लगाया। धनात् धर्मं ततः सुखम, धन को धर्म में लगाएं तो सुख की प्राप्ति होती है। एकदैकतडागेश स्नातुं ज्ञातो महीसुरः, मही मने पृथ्वी और सुर मने देवता। अभी भी सूत जी उसको महीसुर कह रहे हैं। पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मण अगर घर में आ जाए तो पितर खुश हो जाते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो खुश हो जाते हैं कि आज ब्राह्मण आया है, कुछ खाएगा। और मुखाद अग्नि रजायता, ब्राह्मण के मुख अग्नि है, वहां अगर आप कुछ डालते हैं तो जैसे अग्नि में आहा, वैसे ब्राह्मण, ऐसे जैसे अग्नि में स्वाहा, ऐसे ब्राह्मण के मुख में आहा। अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो समझ लो आपने यज्ञ किया है।
क्योंकि ब्राह्मण के मुख में अग्नि है। न ब्राह्मणों को अधर्मात् बहुवित्तानि पश्चात एकदा तड़ागेतु वैश्या शोभावती नामा दृष्ट्वा तत्राति दुवला। एक वेश्या देखिए, उसका नाम है शोभावती, ध्यान रखना। वैश्या शोभावती नामा दृष्ट्वा तत्राति दुवला। और नारी, नारी की बात करता हूं, बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कथाओं में भी आते हैं, महिलाएं या पुरुष एक दूसरे को देखते हैं, दृश्यते हरते चित्तम, एक दूसरे को देखने से मन खराब होता है। स्पृश्यते हरते बलम, और एक दूसरे को स्पर्श करने से ताकत खत्म हो जाती है। और सम्मोहते हरते पौरुषम, और अगर हमने चिपक गए तो हमारा पुरुषार्थ नहीं गया। तो भोग प्रत्यक्ष राक्षस, जब हम भोगी हो जाते हैं तो हमसे बड़ा राक्षस कोई नहीं है। एक दिन वो तालाब के किनारे स्नान के लगे। स्नातम महीश्वरः वैश्या शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वला स्ववसं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा दृष्ट्वा सुंदरी। अब उसने अपने पास धन देखा कि मैं धनी हूं, मेरे पास बहुत सारा धन है और ये सुंदरी है। वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमात् समजायत। और जब बातचीत होती है तो स्नेह बढ़ने लगता है, बात होती है तो प्रेम होने लगता है। स्त्रियं कर्तु सताम्नेन पतिं कर्तु च तां तथा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजहतु। और उसने कहा मेरे पास बहुत सारा धन है और तुम सुंदरी हो, मेरा यहाँ घर है, हमारे घर में रहेंगे। अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये शिव पुराण है, यहाँ किसी कामी की कथा नहीं हो सकती है, यहाँ किसी पापी की कथा नहीं हो सकती है। यहाँ केवल हमारे को शिक्षा देने के लिए कथा आती है कि हम कैसे सुधरें। स्त्रियं कर्तु तमान्नेतु पतिं कर्तु च सातदा एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजह्वतु। दोनों पति पत्नी हो गए। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा सोने में, खाने में, पीने में, खेलने में सब इकट्ठे रहते हैं। एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजह्वतु। ऐसे उस कामी को, दोनों कामियों को बहुत समय बीत गया। स्त्रियं कर्तुं सताम्ने पतिं कर्तुं तं तथा मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वारितोऽपि पुनः पुनः नामन्यत् वचस्तेषां पापवृत्ति परायणा। उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, उसके बहनों ने, उसके सगे संबंधियों ने, उसके इष्ट मित्रों ने बहुत समझाया कि ये शोभावती जो है वेश्या है। प्रसुप्तान्य बधे दुष्टौ धनतेषां तथा हरत्। लेकिन उसने क्या किया, नामन्यत् वचस्तेषां पाप वृत्ति परायण। उनकी बात नहीं मानी। नामन्यत् वचस्तेषां, उनकी जो बात थी वो नहीं मानी। पाप वृत्ति परायण, वो जो काम उसका अपना जो सोच रखा था उसी में लगा रहा। आत्मनीनं धनं यच्च पित्रादीनं तथा धनं वैश्याये दत्तवान् सर्वं कामे तद्गत मानसः। अपना कमाया हुआ पिता की संपत्ति सारी वेश्या को दे दी। सात्रात्रौ मातरं पितरं वधो प्रसुप्तान्य बधे दुष्टौ धनशेतान् तथा हरत्। एक दिन वो सो रखा था, उसके मम्मी पापा भी सो रखे थे और वो वेश्या ने धनस्तेषान् तथा हरत्, उसका जो धन था सारा वो हरण कर लिया और भाग गई। अब वक्त आया, वक्त बदल गया। आत्मनीयं धनं यच्च सोऽप्यभक्षकः पापी मदिरा पान लालसा एक पात्रे सदा भोक्ष्ये सत्सेवेश्यो ब्राह्मणाधम। वो जो है मदिरा पान करता था, उसी की थाली में खाता था। पति पत्नियों को भी एक थाली में खाने के लिए मना कर रखा है। जो पति पत्नी एक साथ खाना खाते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ब्रह्मा है, हमारे अंदर ब्रह्म है।
हमारा जो शरीर है ये बैराज है। बैराज किसे कहते हैं? जहां डाम बनाओ, पानी रोका हुआ हो, तो हमारा शरीर भी एक बैराज है। उस बैराज को हम खराब ना करें, उसमें गंदा ना डालें, इसलिए सावधान रहें। पति पत्नी दो जिसमें एक जान होते हैं, लेकिन उनको एक थाली पर भोजन करने के लिए मना कर रखा है। आसने व्यजने भोजने, आसन में केवल भगवान के सामने भी पति पत्नी को दाएं बिठाना चाहिए। भोजन में, पूजा में, श्राद्ध में, तीर्थ व्रत आदि में पत्नी को पत्नी नहीं मानना चाहिए, दाएं में रखना चाहिए। दाया किसे कहते हैं? राइट। राइट का मतलब बड़ा, उसको बड़ा बना दिया जाता है, इसलिए उसको पूजा में दाएं में बिठा देता है। आत्मनीयम धनम यच्च पित्रादीनां तथा धनम वैश्याये दत्तवान् सर्वः कामी तद्गत मानसः, सारा धन लुटा दिया। कदाचित् दैव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः, अब जो धीरे धीरे समय तो बीतता ही जाता है, कभी जो है दैव योग से वो प्रतिष्ठानपुरी में पहुंच गया। कथा का समय जो हो रहा है, केवल 7 बजे तक कथा चली गया, 7 बजे आरती होगी, 6:30 हो चुका है। प्रतिष्ठानपुर में आ गया। प्रतिष्ठानपुर कोई बहुत बड़ा नगर है। शिवायलम शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम। आज शिवरात्रि है और वो प्रतिष्ठानपुरी में आ गया, शिवालय में आ गया। कौन? देवराज। देवराज शिवालय में आ गया। स्थित्वा तत्र विप्रौसौ, वहां ब्राह्मणों को देखा बैठे हुए। ज्वरेणा प्रतिदितः, वहां जब कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा देवराज को बुखार है, बहुत बुखार आ रखा, उसको पीड़ा से, बुखार से पीड़ित है, कांप रहा है। समय बीतता जाता है। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि दिवस जात नहीं लागत 12, समय कटते हुए पता नहीं लगता। 57 वर्ष कहां गए पता नहीं लगा आज तक। आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, आपके बच्चे भी कभी बूढ़े होंगे। ये अतिथि कौन है? बुढ़ापा और मौत, ये अतिथि है, इनका कोई पता नहीं लगता। और हटी कौन है? हटी, जिसको हटी कहते हैं, नाखून और बाल ये मानते नहीं है, कितना ही काटो, ये नाखून और बाल हटी है। और पथिक कौन है? पथिक जो यात्री कौन है? चंद्रमा और सूर्य, ये पथिक है, ये यात्री है। तो इनसे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। देवराजस्तमासान्ते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः बद्धौ यम भटे पश्यान् नीतौ यमपुरं बलात्। अब क्या हुआ देखो, देवराज को बहुत ज्यादा बुखार था। आज रात उसने क्या किया कि वो शिवरात्रि में, शिवरात्रि थी, कुछ लोगों के पास बैठ गया, वहां शिव पुराण की कथा हो रही। कदाचित दैव योगेना, दैव योग मतलब भगवान की जब कृपा होती है, हम लोग भी, आप और हम सब यहाँ दैव योग से बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है किसी की, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही दैव कृपा से एक दिन उस शिवालय में गया, वहां उसने थोड़ा कथा सुनी। क्या लिखा हुआ है? श्लोकम श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ। श्लोक माने पूरा श्लोक 2 लाइन का, और श्लोकार्धम 1 लाइन, और श्लोक पादम माने पौवा, जिसको कहते हैं पाव भर, चौथाई। अगर हम चौथाई श्लोक में हमारे कान में जाए तो हमारा मोक्ष हो जाता है। ऐसे क्या हुआ, रात को देवराज मर गए बुखार से। अब क्या हुआ? तदा यमपुरी मध्य, अब धर्मराज जी को पता लगा कि देवराज मर गया। महाकोलाहलो भवत, बहुत बड़ा शोर हुआ। धर्मराज स्तुतम श्रुत्वा स्थाल्यात् बहिरागमत्। धर्मराज जी ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, शिवालय में शिव पुराण हो रहा है, शिवरात्रि का दिन है, वहां एक ब्राह्मण ऐसा मर गया, उसको लाओ पकड़ के। खतरनाक कैसे? दंतों कटकट आए तो वो दांत कटकट करते हैं, ऊर्ध्व केशो, खड़े बाल हैं, पीछे बकर तुल्लो, इधर छाती है और मुख उधर है। ऐसे ऐसे उनके सेवक हैं, चारों तरफ दिखता है उनको। ऐसा नहीं कि उसका मुख पीछे है तो इधर दिखता नहीं, वो दिखता है उसको इधर है, खाली दिखने का मुख पीछे उसका। ऐसे
जब धर्मराज जी के भक्त सेवक उसके पास आए तो बांध के ले ताड़यित्वा बुदूतां तर्जयित्वा पुनः पुनः उनको मार रहे हैं और पिटाई कर रहे हैं। पुनः पुनः माने बार बार उसको पीट रहे हैं। तदा यमपुरी मध्य दृष्ट्वा चतुरो दूतान् क्षाद्रुन्यपराधरान् पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि ज्ञानेन चक्षुषा सर्वं वृतान्तं ज्ञानवान् ममः न भृत्यात् पृष्टवान् किंचन मभिदूतान् महात्मनः। अब जब धर्मराज जी के सेवक वहां आए तो वहां से शंकर भगवान ने भी कुछ गणों को भेजा कि जाओ, और शंकर भगवान के गण आए और धर्मराज जी के सेवकों से उसको छीनने लग गए। क्यों? उसने शिव पुराण की कथा में बैठा हुआ था, बस केवल क्षण भर के लिए बैठा हुआ था वो। पूजिता प्रार्थिता स्ते शिवे कैलासम समगम सदा ददु शिवाय सांबाय तम दया वारिराशय। और उसको पकड़ के ले गए, छीन के ले गए। ध्यान रखना, बैकुंठ के सेवक नंद और सुनंद अभी कभी बैकुंठ के वो है गण है, अगर ये किसी को लेने जाते हैं और भगवान शिव के अनुचर अगर धर्मराज जी के सेवकों को किसी गण को लेने जाते हैं तो तुरंत उसको छोड़ देते हैं। वो समझ जाते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई है, ये अपराधी नहीं है, इसने अपराध नहीं किया, अपराध किया लेकिन उसके लिए प्रायश्चित किया। तो धन्य शिव पुराणस्य, धन्य है शिव पुराण कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयान विमुक्त भा। इसके केवल सुनने मात्र से ही देवराज मुक्त हो गए। महाकवि कालिदास थे, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य की सभा में 9 भाट होते थे। भाट कहते विद्वानों को। उन भाटों में कालिदास की भी गिनती होती थी। कालिदास पहले कैसे थे? मूर्ख थे। कोई आदमी आया, कालिदास जी पेड़ काट रहे हैं, अब पेड़ की जिस शाखा को काट रहे हैं इधर से बैठे हुए और इधर से काट रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा, ये भैया ये तुम जो पेड़ काट रहे हो ना, ये पेड़ गलत काट रहे हो। बोला क्या हुआ? कि तुम तो जहां से काट रहे हो तुम गिर जाओगे। तो कालिदास ने अनसुनी कर दी। बोला गिर जाऊंगा तो क्या हो गया था? अरे तुम नीचे गिर जाओगे। बोला कोई बात नहीं है, मैं सही कर रहा हूं। मूर्ख जो है, अब पेड़ काटा, कालिदास नीचे गिर गया। वही कालिदास एक दिन एक नदी के किनारे जा रहे थे और उन्होंने वो कालिदास जब ऐंग बाग बीज, एक ऐंग है, ऐंग देवी का बाग बीज है, ऐंग बाग बीज है, सरस्वती के बीज है। ऐंग का उच्चारण करने से बुद्धि सीख हो जाती है। ह्रीं काम बीज है और क्लीं माया बीज है। बाग बीज, काम बीज और माया बीज, ये दुर्गा चंडी के पास होते हैं। अब काली ने जब ऐन बाग बीज मंत्र उनको दिया, वही ब्राह्मण ने, जो वो पंडित थे जिन्होंने पेड़ कटने की बात बताई, कालिदास जी उनके पास गए। उन्होंने कहा महाराज आप तो बड़े भविष्यवक्ता हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। कालिदास ने सोचा इसको भाभी आती है, मतलब जो भाग होने वाली है इसको आता है, विद्वान है, ज्योतिषी है, जानकार है, मेरा भविष्य बताइए। आप तो बहुत जानकार है, आपने पहले कह दिया कि पेड़ कटेगा मैं गिरूंगा। तो उसने वो जानकार ने सोचा कि ये तो महामूर्ख है। मूर्ख नहीं है, महामूर्ख। अरे मैंने बताया इसको, अब मेरे को समझ रहा है, ज्योतिषी समझ रहा है। तो उन्होंने ऐन नाम का बाग बीज मंत्र जो है सरस्वती का, वो कालिदास को दे दिया। उस बाग बीज को उन्होंने सिद्ध किया और बहुत बड़े सिद्ध हो गए। और राजा विक्रमादित्य की सभा में वो थे। एक दिन वो पानी पीने जा रहे थे, एक लड़की पानी भर रही है। कालिदास ने कहा कि पानी पिला दो।
बोला आप कौन है? तो कालिदास ने पूछा कि सामान्य बात पूछा। बोले मैं पथिक हूं। तो उसने कहा पथिक तो दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, इसके अलावा कोई पथिक नहीं है। राही, राहगीर, चलने वाला, कोई पथिक नहीं है, सब अपने अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा बोलने में कुछ गलती हो गई होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पथिक नहीं हूं, मैं अतिथि हूं। यात्री समझ के नहीं दे रही है तो मेहमान समझ के पिला देगी। उसने कहा अतिथि तो दोनों ही हैं, बुढ़ापा और मृत्यु, जिनका कोई पता नहीं है कब आएगा और कब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, कालिदास जी ने कहा कि मैं हड्डी हूं। बोला हड्डी तो केवल बाल और नाखून है। तब उन्होंने, कालिदास जी ने हाथ जोड़े, उनको ज्ञानी थे उस समय, तो वहां से वो देवी प्रकट हुई। बोल जगदम्बा महारानी की। काली प्रकट हुई। और जब काली प्रकट हुई तो काली ने कहा बात सुनो, तुम इतने बड़े विद्वान हो और तुम राजा का गुणगान करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हो। कहां तुम्हारा भविष्य, कहां वो राजा विक्रमादित्य, उनके बहुत सारे विद्वान हैं, तुम उनकी गाथा लिखते हो, उनको प्रसन्न करते हो, यही क्या तुम्हारा काम रह गया? तब जाके भगवती ने उनको कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा कुछ और काम है। तब कालिदास ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए, महाकवि कालिदास बहुत बड़े कवि हुए, फिर हुए उनका नाम पड़ा महाकवि कालिदास। तब उन्होंने कुमार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतल, बड़े बड़े ऐसे ग्रंथ लिखे। कुमार संभव में कुमार जी की कथा है, कार्तिकेय, सदानंद भगवान की, कार्तिकेय, शंकर भगवान की उन्होंने विशिष्ट गाथाएं गा रखी हैं। ऐसे जब देवराज शिवलोक पहुंच गया तो सदा शिव महास्थानम परम धाम परपदम यदा बहुर्विदाधांसम सर्वलोक परिस्थित। जब वो शिवलोक में पहुंचा तो वहां बहुत सुंदर उसको लगा। उसने सोचा कि मैं कहां था, क्या कर रहा था, कहां पहुंच गया। और उसको पता लगा, सब कुछ देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा पापी था, छोटा सा बुखार के कारण मैं यहाँ फल चढ़े हुए थे, कथा हो रही थी, मैंने सोचा प्रसाद पाऊंगा, थोड़ा पेट में चले जाएगा। बहुत बड़ा धनाढ्य था कभी, और आज कंगाल हो रखा है। ऐसे मेरे कानों में भगवान शिव की कथा गई, पर वहां रहा, मर गया। फिर मैंने देखा कि मेरे को धर्मराज जी के सेवक लेके गए, फिर शिवलोक से शिवगण आए और ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, अनेक प्राणिना, कोई भी ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई शूद्र हो या अन्य जो अपनी जाति न जानता हो, हिंसिता धन लोभेना बहवो येन पापिना, किसी भी प्रकार की हिंसा और लोभ और इस पापी के जैसे मातृ पितृ बधू हंता वैश्यागामी च मध्यपा, माता पिता का कहना नहीं मानने वाला, जीवितो वाक्य करना। देखो माँ बाप का पुत्र कौन कहलाता है? जीवितो वाक्य करना, जो जीवित रहते हुए उनकी बात मानता है। और मृतरी भूरि भोजना, और उनके मानने पर बहुत सारों को भोजन कराता है, वो पुत्र कहलाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरा पुत्र हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मेरा परलोक सुधर गया। वहां श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, जिसका बेटा नहीं है उसकी गति नहीं है, लेकिन जिसका बेटा है उसने केवल पुण्य नाम नरक को ही पार किया है। लेकिन जो ज्ञानी है, संत है, महात्मा है, सज्जन है, उसका श्राद्ध किसने किया? अपने आप। नरकों की संख्या असंख्य है। नरक वैसे तो नरक 84, वैसे तो असंख्य है, फिर नरक मुख्य 84 है, उन 84 में मुख्य नरक 28 है। बहुत है, कुंभी पाकादि बड़े बड़े नरक हैं। पुण्य नामक एक नरक है जिसको पुत्र ही उसका उद्धार कर सकता है। लेकिन कुछ नरक ऐसे हैं जहां से हम अपने आप अपने कर्मों से पार होएंगे।
मातृपितृ बधू हंता, जो माता पिता का कहना नहीं मानता है, जो अपनी पत्नी का अपने पति का कहना नहीं मानता है, वैश्यागामी च मद्यपा, और जो वैश्याओं का जो पर पुरुष का चेहरा देखते हैं, पर स्त्री का चेहरा देखते हैं, पर पुरुष का चेहरा देखने मात्र से पतिव्रत धर्म समाप्त हो जाता है। पहले ओढ़नी लेते थे, पहले मुख में घूंघट होता था, दुल्हन देखती नहीं थी। जब बारात आएगी, कैलाश में जब बारात जाएगी, वहां मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, पार्वती के चरण देखे, और चरण इतने सुंदर थे। देखो माता के श्रृंगार की कहानी नहीं बताते हैं क्या, वहां पर ये भाव आ जाता है कि गुणों की खान है, श्रृंगार इतना है कि श्रृंगार की खान है वो, वहां से सारा श्रृंगार वहीं से आता है। तो वैश्यागामी जो पर पुरुष और पर स्त्री के गमन करते हैं, जो मद्यपा, और जो मद्यपान करते हैं, देवराजो दुदस्तत्र गत्वा मुक्तो भवक्षणा, उनकी वही गति होती है जो देवराज की होती है। देवराज क्षण भर के लिए केवल वहां पर बैठा था और क्षण भर में उसने अपना परलोक सुधार दिया। बोलिए शंकर भगवान की, गणेश जी महाराज की, अखिलेश्वर धाम की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, जो बोले सो निर्भय बोल सांचे दरबार की। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। बाबा तुम्हारी तुमर रूप परशुज भगवान, 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 तुमर रूप परशुज भगवान। ब्रह्मा